ओम सूर्य देवताय नमः। नमः शिवाय। रविवार और शंकर भगवान की त्रयोदशी तिथि। आज रविवार है और त्रयोदशी तिथि है। रवि प्रदोष त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर को समर्पित है और रविवार के दिन अगर प्रदोष आए तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। रविवार के दिन हम प्रदोष काल में पहले सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और फिर प्रदोष काल में महादेव की पूजा करते हैं। हर हर महादेव। सरल तरीके से भगवान शंकर और शंकर भगवान की पंचायत पूरे परिवार की आप पूजा करेंगे। पूजा बहुत सरल तरीके से करेंगे। पूजा का जो समय होता है वो प्रदोष काल में होता है। अगर आप रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आप रविवार का व्रत करते हैं तो सिर्फ प्रदोष काल में आप दीपक और जला सकते हैं। अगर आप रविवार का व्रत करते हैं और अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो प्रदोष के व्रत में आप शाम को, जैसे प्रदोष काल में आप पूजा कथा करते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, वैसे भी बहुत लोग होते हैं वो भी रविवार के प्रदोष के शाम को दीपक जला। जो व्रत नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो भी शाम को प्रदोष काल में दीपक जला के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाएंगे और जो जल चढ़ाया जाता है वो पहले चढ़ाया जाता है जलाधारी पे। जलाधारी पे जल चढ़ाया जाता है, फिर भगवान शंकर पे जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद पूजा आरंभ की जाती है, प्रदोष की पूजा। प्रदोष काल में पूजा संकल्प आपका जैसा हो। आज रविवार है इसलिए मैंने लाल पुष्प लिया है संकल्प के लिए। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो संकल्प लीजिए और अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, रवि प्रदोष का, तो संकल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नहा धो के जब तक आप पूजा करें तब तक आप फलहार या अन्न खा के पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का आप संकल्प कीजिए और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ पूजा का संकल्प कीजिए। और सिर्फ शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई भी संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सरल तरीके से रवि प्रदोष के दिन पूजा कीजिए। हाँ, पहले आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे क्योंकि इस बार रविवार के दिन प्रदोष पड़े। त्रयोदशी का व्रत रविवार के दिन त्रयोदशी अगर पड़े और त्रयोदशी की पूजा गोधूली बेला सायंकाल शाम को होती है। हाथ में पुष्प लेकर संकल्प करेंगे। मैंने बता दिया अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोद, विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोद भरकर संकल्प करके पुष्प यहाँ पर रखेंगे और भगवान को सरल तरीके से पूजा करेंगे। भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत में होता है 5 चीज: दूध, दही, घी, शक्करा, मिश्री। दही, दूध, दही और घी सबसे ज़्यादा जरूर। उसके बाद आप कुछ भी 5 चीज़ से पंचामृत बनता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ पे हम पंचामृत चढ़ाएंगे। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करेंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम भगवान को चंदन चढ़ाएंगे, भगवान को चंदन चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान पे बेल पत्र चढ़ाएंगे। पीला चंदन चढ़ा रहे हैं तो माँ को भी पीला चंदन चढ़ सकता है, गणेश जी को भी पीला चंदन, सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ा जाता। और रवि प्रदोष के दिन अगर आपको मिले तो आप लाल चंदन भी चढ़ाइए, लाल चंदन भी चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र लेंगे, बेल पत्र पे भी चंदन लगाएंगे और फिर इस बेल पत्र पे भी चंदन लगाएंगे और इस बेल पत्र को भी भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे। बेल पत्र ज़रूर, कोई पुष्प मिले ना मिले, बेल पत्र भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। और आज रवि प्रदोष है, रविवार की प्रदोष है तो लाल पुष्प के साथ धुर्बा चढ़ाएंगे। देखिए ये धुर्बा है, ये लाल पुष्प के साथ हम धुर्बा चढ़ाएंगे भगवान को, धुर्बा चढ़ाएंगे भगवान को।
और इसी तरह से सरल तरीके से पूजा करेंगे प्रदोष का। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो कृपा करके सिर्फ और सिर्फ आप पूजा करके संकल्प, सुबह पूजा करके सिर्फ शंकर भगवान की पूजा कर लीजिए। और अगर आपका व्रत शास्त्र नहीं तो दो रकम के व्रत भी लोग करते हैं। कोई लोग सेंधा नमक आके एक समय भोजन का व्रत करते हैं और पूरे समय प्रदोष के वक्त में फलाहारी भोजन भी कर सकते हैं। फलाहारी भोजन खा के भी व्रत कर लेते हैं। बहुत लोग अपने स्वास्थ्य के पर है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो आप पूजा कर पाएंगे। उसके बाद भगवान को हम जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे भगवान को, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे भगवान को। और उसके बाद हम भगवान को कुछ भी फलहारी भोग करेंगे। जब भी आप व्रत कीजिए फलहारी चीज़ भोग कीजिए प्रदोष में, क्योंकि फिर आप भगवान को, देखिए मैंने अखरोट है, अखरोट, कदली फलम, फल, कुछ भी फलाहारी चीज़ भोग कीजिए कि आप भगवान की प्रसाद को ग्रहण कर सके। समस्त शिव परिवार को हम कलावा चढ़ाएंगे, समस्त शिव परिवार को हम कलावा चढ़ाएंगे। और इस तरह से हम सरल तरीके से पूजा करेंगे भगवान को। रविवार के दिन लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। और सरल तरीके से हम रवि प्रदोष की पूजा करेंगे। फलहारी चीज़ भोग की जाती है भगवान को। उसके बाद हम भगवान पे अक्षत चढ़ाएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा कि अक्षत भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, लेकिन सूर्य भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाया जाता। अक्षत सूर्य भगवान पे निषेध है, वर्जित है। भगवान के सामने एक पुंगी फलम रखेंगे, एक पुंगी फलम रखेंगे। भगवान को थोड़ा सा कपूर चढ़ाएंगे। प्रदोष काल में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। अगर आप सुबह से व्रत कर रहे हैं, फलाहारी खा रहे हैं, तो आप ये पूजा शाम को भी, सायंकाल, गोधू बेला, प्रदोष काल में ये पूजा। और सुबह से अगर आप अन्न खा लेते हैं तो सुबह ये पूजा आप कर लीजिए। और उसके बाद हम शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे। प्रदोष काल में भी दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रदोष काल में जो सायंकाल का उस पर प्रदोष काल में दिया दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। सरल तरीके से पूजा करेंगे भगवान की। शुद्ध घी का दीपक जलता है। प्रदोष काल में तेल का दीपक नहीं जलता। बहुत अगर आपके घर में अगर वो है तो फिर आप धूप से भी पूजा कर सकते हैं। और 2 बत्ती का दिया करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी तरह से हम प्रदोष की पूजा करेंगे। रविवार का प्रदोष। ओम जय शिव ओंकारा, बाबा हरि शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला मुंडमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मग मदलोचन भाले शुभकारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे करके मड कमंडल। चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। लक्ष्मी वर गायत्री पार्वती संगे। अर्धंगे गायत्री शिव गौरी गंगे। त्रिगुणात्म हाथ में जो कोई ना कहत शिवानम सानी सुख संपत्ति छाती। आरती को हमेशा ठंडा करना चाहिए। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और कोई छुट्टी हो गई है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।